श्रद्धानः शुभाम विद्यामाददीता वरादपि अंत्यादपि परधर्म स्त्री रत्नम दुष्ट कुलादपि। अर्थात नीच व्यक्ति से भी श्रद्धापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, नीच जाति से भी मुक्ति का मार्ग सीखना चाहिए और नीच कुल की उत्तम कन्या से विवाह भी करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में कि त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक के प्रकार क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। छोटी सी कुछ बेसिक जानकारी है त्रिपिटक के बारे में, इसलिए अगर आप त्रिपिटक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपको पता चल गया होगा बुद्ध ने अपने आध्यात्मिक जीवन काल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे लिपि नहीं थी। यद्यपि उनके प्रमुख शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को सुनकर याद किया था और कालांतर में लिखवाया। लेखन के बाद इन लिपियों को पेटियों में रखा जाता था और यह पिटक कहलाने लगे। तथागत बुद्ध ने अपने समय में सभी उपदेशों को मौखिक रूप से दिया था। उनके परिनिर्वाण हो जाने के बाद उनके शिष्य आनंद ने उनके उपदेशों को संग्रहित करने के लिए सुत्त पिटक और उपालि की सहायता से विनय पिटक का संकलन किया। तो चलिए बात करते हैं कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पिटारी, जिसके अंदर तथागत बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में संग्रहित हैं। वर्तमान समय में यह ग्रंथ पाली के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी अनुवादित हुआ है। तथागत बुद्ध के नाम और जीवन से लगभग सभी लोग परिचित हैं, लेकिन त्रिपिटक क्या है इसका सही उत्तर बहुत कम लोगों को मालूम है। तथागत बुद्ध के ज्ञान पाने से लेकर महापरिनिर्वाण तक के आवश्यक उपदेश मिलते हैं इसमें। त्रिपिटक लिखने के स्थान को सिंघल यानी कि जो आज के वक्त श्रीलंका है वहाँ माना गया है और उन्हीं की भाषा में लिखा भी गया है। त्रिपिटक बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक को अंग्रेजी में पाली कैनन और टिपिटका नामों से जाना जाता है। त्रिपिटक नामक पुस्तक को बौद्ध धर्म की आधारशिला कहते हैं। इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन घटनाक्रम का वर्णन, उस समय के समाज और उनकी शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक में 3 साहित्य का समावेश है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की शिक्षाएं थेरवाद बौद्ध दर्शन का आधार हैं और बौद्ध शिक्षाओं का सबसे प्राचीन संग्रह है। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रिपिटक को त्रि एवं टोकरी यानी कि 3 टोकरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा साहित्य है जिसके माध्यम से विश्व के सभी मानवों के हित और सुख की शिक्षा दी जाती है। त्रिपिटक में 3 प्रकार होते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को आचरण के नियमन करने के नियमों का वर्णन मिलता है। इनको प्रतिमोक्ष अथवा पाली में मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर प्रतिमोक्ष जो है वो मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति को नहीं कहा गया है, बल्कि आचरण और नियमों के वर्णन को प्रतिमोक्ष और मोक्ष कहा गया है। तथागत ने कहा था कि उनके न रहने पर प्रतिमोक्ष की सहायता से भिक्षुओं को अपने कर्तव्यों का ज्ञान मिलता रहेगा, ऐसे संघ को स्थायित्व मिल सकेगा। विनय पिटक के भी 3 भाग हैं। पहला है सुत्त विभंग, दूसरा है खंदक और तीसरा है परिवार। सबसे पहले बात करेंगे विनय पिटक के पहले भाग के बारे में, सुत्त विभंग। यह विनय पिटक का पहला भाग है जिसके अंदर प्रायश्चित नियमों की जानकारी मिलती है और सुत्त विभंग को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भिक्षु विभंग और दूसरा है भिक्षुणी विभंग। अब बात करेंगे विनय पिटक के दूसरे भाग के बारे में, खंदक। यह विनय पिटक का दूसरा भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, महावग और चुलुवग। महावग के अंतर्गत जागृत बुद्ध और उनके महान शिष्यों के विषय में जानने को मिलता है और इसमें संघीय जीवन के नियम और निषेधों का विस्तृत वर्णन किया गया है। महावग के अंतर्गत तथागत बुद्ध की साधना की रोचक कहानी भी मिलती है। इसके साथ एक साधक की दृष्टि के महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां, उपोषण, पसवीस और प्रवारण के नियमों की जानकारी मिलती है। दूसरे ग्रंथ चुल्लवग में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के मौलिक व्यवहार और विशेष आचरण की जानकारी मिलती है और संगाराम के संबंध में नियम भी हैं।
अब बात करेंगे विनय पिटक के तीसरे भाग के बारे में, जो कि है परिवार। ये विनय पिटक का अंतिम भाग है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचियों को सम्मिलित किया गया है और उन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी दी जाती है। बात करेंगे त्रिपिटक के दूसरे भाग सुत्त पिटक के बारे में। त्रिपिटक में दूसरा भाग सुत्त पिटक का है। इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक सूत्र मिलते हैं जो बुद्ध और उनके नज़दीकी मित्रों से संबंध रखते हैं। इसमें पहली बौद्ध संगति का वर्णन मिलता है, जो तथागत के परिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। अधिकतर विद्वानों के अनुसार सुत्त पिटक को 2400 वर्ष पहले महाकश्यप की अध्यक्षता में लिखा गया था। इस पिटक को बोहार यानी व्यवहार एवं देशना के नाम से भी जानते हैं। इसका संगायन भी प्रथम संगति में विनय पिटक के साथ हो गया था। सुत्त पिटक के जानकार को सुत्तधर कहते हैं। इसके जानकार साहित्य एवं इतिहास के लिए नामांकित करते हैं। सुत्त पिटक में तथागत के जीवन काल में अपने द्वारा अलग अलग लोगों को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जिसको स्वयं तथागत भी प्रमाणित करते हैं। सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभक्त किया गया है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ निकाय के बारे में। इसमें तथागत के लंबे उपदेशों को पढ़ने का अवसर मिलता है। इसमें गद्य और पद्य से रचना की गई है। इसके साथ ही इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मंडन और दूसरे धर्मों के सिद्धांतों का खंडन भी मिलता है। महापारी निब्बान सूक्त को निकाय का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त माना गया है। इसमें बुद्ध के जीवन के अंतिम समय की जानकारी भी है। अब बात करेंगे दूसरे निकाय के बारे में, मध्यम निकाय। इसमें तथागत के छोटे उपदेश संग्रहित हैं। इसमें तथागत बुद्ध को कहीं पर साधारण और कहीं पर दैवीय पुरुष दिखाया गया है। अब बात करेंगे संयुक्त निकाय के बारे में। ये निकाय तथागत की संक्षिप्त घोषणाओं को संग्रहित करता है। यहाँ मध्यम प्रतिपदा और अष्टांग मार्ग की जानकारी मिलती है। इसमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब बात करेंगे अंगुत्तर निकाय के बारे में। इसमें तथागत के भिक्षुओं को दिए गए कथन मिलते हैं। इस निकाय में 16 महाजनपद उल्लेखित हैं। अब बात करेंगे खुद्दक निकाय के बारे में। यह कई लघु ग्रंथों का संग्रह करने वाला निकाय है। इन लघु ग्रंथों में जातक ग्रंथों की रचनाएं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे त्रिपिटक के तीसरे पिटक के बारे में, जो है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में तीसरा और अंतिम भाग है अधिधम्म पिटक। इसमें तथागत बुद्ध के धम्म को लेकर शिक्षाओं का संग्रह है। इस पिटक में बुद्ध की शिक्षा और दर्शन का पूरा सार मिल जाता है, जो कि 7 ग्रंथों में समाविष्ट है। पहला है धर्म संगणी। इसमें धम्म के प्रकार और उनकी जानकारी दी गई है। दूसरा है विभंग। यहाँ धम्म के प्रकार को ही आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। तीसरा है धातु कथा। इसमें धातुओं की जानकारी प्रश्न उत्तर के माध्यम से मिलती है। चौथा है पुग्गली पुजंती। यहाँ मनुष्य के विभिन्न अंगों की जानकारी मिलती है। पांचवा है कथावत्थु। इसमें बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी प्रश्न उत्तर के रूप में मिलती है। छठा है यमन। कथावत्थु में बचे रह गए समाधानों को यमन में बताते हैं। और सातवां है पट्टान। यहाँ पर नाम और रूप के 24 प्रकार, कार्य, कारण और भाव संबंध की व्याख्या है। तो ये थी त्रिपिटक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आसान भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का ऐसा मार्ग है जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का इतिहास, नियम, उपदेश और जातक कथा के विवरण हैं। इसकी रचना भारत के बिहार राज्य के राजगीर में हुई थी और इसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध के अधिकतर उपदेश हुए थे। ये बौद्ध धर्म के सभी नियम और अनुशासन पद्धति को बताते हैं, जो सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी त्रिपिटक के बारे में। विस्तृत जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।